भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 14वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 13 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और कल हमारा भक्तिकाल समाप्त हो गया है। आज से हम रीतिकाल का प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब है देव। इस पंक्ति के रचनाकार देव हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। तो इसका सही जवाब है चिंतामण त्रिपाठी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ या आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। और चिंतामणि को रसवादी कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। इसका सही जवाब है भूषण। अगला प्रश्न है, सनि कज्जल चस झस लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसका सही जवाब है ज्योतिष ज्ञान। अगला प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन है। फिर से सुनिएगा, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर हुए छलके। उक्त पंक्ति रचित है। इसका सही जवाब है चिंतामणि त्रिपाठी की। यह पंक्ति चिंतामणि त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न है, रीति काव्यधारा के कवि बोधा की कृति है। रीति काव्यधारा के कवि बोधा की कृति है। तो इसका सही जवाब है विरह वारिश। बोधा की कौन सी कृति है? तो विरह वारिश बोधा की कृति है। और बोधा रीतिकाल की किस परंपरा में आते हैं? तो बोधा रीतिकाल की रीतिमुक्त परंपरा में आते हैं या रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और बोधा ये रीतिमुक्त के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है। रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दो भय, सुकविन के सरदार। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है भिखारी दास का। यह कथन भिखारी दास का है। अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता
केशवदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सया नप बाँक नहीं। फिर से सुनिएगा, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सया नप बाँक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार है, तो इसका सही जवाब है घनानंद। इन पंक्तियों के रचनाकार घनानंद हैं। और घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी और जन्म इनका बुलंदशहर में हुआ था। और ये किसके आश्रयदाता थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रयदाता थे। मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रयदाता थे कौन? घनानंद। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षिणी सुबरन सरस सुवरत भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित। उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? फिर से सुनिएगा, यद्यपि सुजात सुलक्षिणी सुबरन सरस सुवरत भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मित। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो इसका सही जवाब है केशवदास की। यह पंक्ति केशवदास की है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। फिर से सुनिएगा, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है। इसका सही जवाब है द्विजदेव के संबंध में या द्विजदेव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। इसका सही जवाब है प्रशस्ति परक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन है। फिर से सुनिएगा, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और श्रृंगार काल का सुझाव किसने दिया था? सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है? तो वो कहा है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। और अंधकार काल किसने कहा है? अंधकार काल, तो अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने। अंधकार काल त्रिलोचन ने
कहा है। किसको? तो रीतिकाल को। अगला प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र का। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब है बिहारी सतसई। यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है। फिर से सुनिएगा, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है आलम के संदर्भ में। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, नेही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है। तो इसका सही जवाब है ब्रजनाथ द्वारा। यह पंक्ति या यह काव्य प्रशस्ति ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। फिर से सुनिएगा, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? तो इसका सही जवाब है देव के विषय में। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि ऋज हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है भिखारी दास। ये पंक्तियाँ या यह काव्यांश भिखारी दास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। तो इसका सही जवाब है कवि कुल कल्पतरु। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। तो इसका सही जवाब है कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है, वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है। वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है। तो इसका सही जवाब है वृत्त विचार। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। फिर से सुनिएगा, आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन है। इसका सही जवाब है मिश्रबंध द्वारा। यह कथन मिश्रबंध द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का ... भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में श्रृंगार रस का सार संग्रह सा प्रतीत होता है। फिर से सुनिएगा, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह
श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब है जगत विनोद के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन जगत विनोद के संदर्भ में कहा है। और जगत विनोद किसकी रचना है? तो यह पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। फिर सुनिएगा, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपर्युक्त कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल लगभग चला, तो इसका सही जवाब है 2 शताब्दियों तक। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला था। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। फिर से सुनिएगा, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है बच्चन सिंह का। यह कथन बिहारी लाल के संदर्भ में बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। इसका सही जवाब है अलंकार ग्रंथ। ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? तो ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। और किसकी रचना है ये ललित ललाम? तो ये मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व किन्हों खेल करी जानो है। फिर से सुनिएगा, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व किन्हों खेल करी जानो है। ये पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है ठाकुर की। ये पंक्तियां कवि ठाकुर की हैं और ठाकुर भी रीति मुक्त काव्य धारा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? फिर सुनिएगा, अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? तो इसका सही जवाब है अंग दर्पण में। अगला प्रश्न है, यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है बोधा की। यह काव्य पंक्ति बोधा द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहूँ बाती आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए गए। फिर से सुनिएगा, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है सेनापति की। यह काव्य पंक्ति सेनापति द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में किसका निरूपण हुआ है? तो इसका सही जवाब है 115 अलंकारों का। शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकार हैं। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है 23। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में देव के ग्रंथों की संख्या 23 मानी है। अगला प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, तो इसका सही जवाब है राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण का विवेच्य है, तो इसका सही जवाब है अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अलंकार। अगला प्रश्न है, कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, तो इसका सही जवाब है केशवदास। हमारा अगला प्रश्न है, कवि और आचार्य दोनों रूप में कौन प्रतिष्ठित थे? तो वो केशवदास प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है, तो इसका सही जवाब है घनानंद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तो इसका सही जवाब है बिहारी लाल। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषानुवाद किया। हितोपदेश का भाषानुवाद किया है, तो इसका सही जवाब है पद्माकर ने। पद्माकर ने हितोपदेश का भाषानुवाद किया है। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी रचना है, तो इसका सही जवाब है कृपाराम की। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की भाषा है, तो इसका सही जवाब है ब्रज। चिंतामणि ने ब्रज भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? या रामचंद्रिका की रचना की? रामचंद्रिका की रचना की, तो इसका सही जवाब है केशवदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि थे, तो इसका सही जवाब है चिंतामणि। चिंतामणि रीतकाल के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास कवि होने के साथ साथ थे, तो इसका सही जवाब है आचार्य। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था, तो इसका सही जवाब है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशवदास जी का आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाव विलास रचना है, तो इसका सही जवाब है देव। भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न है, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम, शांति न माने। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? तो इसका सही जवाब है घनानंद के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, रसराज ग्रंथ के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है मतीराम। रसराज मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य की भाषा थी। भूषण के काव्य की भाषा थी, तो इसका सही जवाब है ब्रज। अगला प्रश्न है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, तो इसका सही जवाब है प्रबोध पचासा। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे।
यह पंक्ति है, तो इसका सही जवाब है सेनापति की। यह पंक्ति सेनापति की है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद रचना है, तो इसका सही जवाब है देव की। सुजान विनोद देव की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है भिखारीदास। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारीदास हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।